नमस्कार साथियों। सेहत का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। हम सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो मित्रों, क्या है इसका रहस्य? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य है, ये शारीरिक, मानसिक, भाविक, आध्यात्मिक, इन सब चीजों का संतुलन का नाम स्वास्थ्य है। इसलिए सबसे पहले हमें मिनिमम 20 मिनट का व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे सारे अंग सक्रिय हो जाएं और मस्तिष्क में रक्त की गतिशीलता बढ़ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे, व्यायाम करने के लिए कहाँ समय मिलता है। एक चीज बता दूं, जो व्यक्ति व्यायाम के लिए स्वयं समय नहीं निकालेगा, वो बीमारी के लिए उसको समय निकालना मजबूरी हो जाएगी। जैसे कि जो मालिक अपनी फैक्ट्री को मेंटेनेंस के लिए बंद नहीं करेगा तो इमरजेंसी शटडाउन हो जाती है। वैसे अगर हम शरीर को, सेहत को सुधारने के लिए अगर नहीं लगाएंगे, तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा होना पड़ेगा। और जब हम स्वास्थ्य के नियमों को तोड़कर धन कमाने में अपनी शक्ति लगाते हैं, तो वह जाने जाने में हम अपने लिए नहीं, अपने डॉक्टर के लिए कमाते हैं। इसीलिए देखिए, लोग जो हैं, जिंदगी भर धन कमाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और अंत में डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। तो अच्छी सेहत हमारे रोज के आहार और विहार पर निर्भर करती है। अगर प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत करें, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, क्योंकि प्रकृति में हर चीज ऊर्जा है और हर चीज समय से कार्य करती है। समय से सोना, समय से जगना और समय से आहार विहार लेना। हम देखते हैं, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। जब सूर्योदय होता है, तो सभी पशु पक्षी अपने अपने घोंसले से निकलकर, अपने अपने स्थान से निकलकर अपने खाने पीने की व्यवस्था में निकल पड़ते हैं। और जैसे ही सूर्यास्त होती है, उन्हें अपने वो आवास पे लौट आते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और जैसे जैसे दिन ढलने लगती है, हम अपने अंदर जो है एक आलस, एक थकान सा महसूस करते हैं। तो जैसे सूर्य निरंतर अपना जो है गतिमान है, चांद निरंतर गतिमान है, समय के ऋतु के हिसाब से प्रकृति फल देती है, फूल देती है, शाक सब्जी देती है, वैसे ही हमें सही समय पर सोना और सही समय पर जगना और सही आहार विहार लेना एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और मैं बता दूं कि अन्न जो है, उसको पचने में टाइम लगता है, लगभग 12 से 16 घंटे। इसलिए अगर हम जो है स्प्राउट, अंकुरित अगर अन्न लेते हैं, तो जल्दी डाइजेस्ट होता है और ज्यादा जीवंत होता है। उसके बाद साग सब्जी थोड़ा सा कम समय लगता है और फल फूल इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए 2 बार के अन्न में लगभग 12 से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए और बीच बीच में हमें फल फूल लेते रहना चाहिए, ताकि ऊर्जा हमको मेंटेन रख सके। हमारे ब्रह्मांड में समान चीजें ही समान चीजों को आकर्षित करती है। जैसे हम देखते हैं कि यूट्यूब पे अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, तो वैसे ही पोस्ट हमारे सामने बार बार आती है। फेसबुक पर अगर कोई चीज देख रहे हैं, तो वैसे ही पोस्ट बार बार आती है। वैसे ही हम जिस चीज की भावना करते हैं, जिस चीज की कल्पना करते हैं, वैसे ही चीज जो है हमारे जीवन में भी घटित होने लगती है। हमारा शरीर और भाव, हम जो है साइकोसेमेटिक हैं, यानी मन शरीर हैं। दरअसल हमारा शरीर विचारों का परिणाम है। हमारे विचार और भावनाएं की प्रकृति हमारे शारीरिक स्थिति, तंत्र और क्रियाओं को निर्धारित करती है। हमारा शरीर, ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसके सारे अंग, जैसे कि हम देखेंगे कि हमारा जो स्प्लीन और स्टोमच, अर्थ एलिमेंट्स,
के द्वारा निर्मित है। किडनी और ब्लैडर जो है वाटर एलिमेंट के द्वारा निर्मित होते हैं। हमारा जो है पेरिकार्डियम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हार्ट एंड ट्रिपल हीटर ये फायर एलिमेंट से बने हुए हैं, जबकि लीवर, गॉल ब्लैडर वुड एलिमेंट से बने हुए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स, लंग्स ये मेटल एलिमेंट से बने हुए हैं। और हर चीज जो है ये एक ऊर्जा है। ऊर्जा जो है भाव है, तो हमारी जैसी भाव होती है हमारे सिर पर वैसे ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए भावों को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। शरीर की शुद्धियों का रखना जरूरी है, क्योंकि सेल डैमेज होता है तो हमारा शरीर बीमार पड़ता है। अभी एक फोटोग्राफी यहाँ देख रहे होंगे। ये फोटो लिया गया है, व्यक्ति क्रोधित है, डरा हुआ है, किसी से ईर्ष्या से भरा हुआ है या उदास है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो जो ब्लैक स्पॉट्स है वो नेगेटिव एनर्जी है, और जो रेड या गोल्डन कलर में है ये पॉजिटिव एनर्जी है। यही जब रेड एनर्जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल ब्लैक हो जाती है तो आदमी डेड कर जाता है। ये हमारे जो सेल्स जो डैमेज होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। और मजे की बात है कि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी क्रोध को हम प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं, हम डर को निडरता में परिवर्तित कर सकते हैं, हम उदासी को प्रसन्नता में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी नेगेटिव स्पॉट्स को हम पॉजिटिव स्पॉट्स में, गोल्डन स्पॉट्स में, ब्लैक स्पॉट को गोल्डन स्पॉट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी हम यहाँ पे वो थेरेपी भी करेंगे और वो एक्टिविटी भी करेंगे, जिससे हम महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हो रहा है। ब्रह्मांड में हम जो चाहते हैं प्रचुरता से है। जब भी हम ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोलते हैं, तब हम रोमांच, खुशी, आनंद और तमाम अच्छी चीजों को महसूस करते हैं जो ब्रह्मांड हमें दे सकता है। जैसे अच्छी सेहत, दौलत, स्वभाव, समृद्धि, सफलता, ऐश्वर्य, अच्छे मित्र इत्यादि जो भी चाहिए होते हैं ब्रह्मांड में प्रचुरता से उपलब्ध है। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कहा गया है सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, वीर हो गया वसुंधरा। इस ब्रह्मांड में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। इसलिए हमें बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि चिंतन करने की जरूरत है, प्रसन्न होने की जरूरत है कि आज तक हमने जो है इधर कभी नजरें उठाकर देखी ही नहीं। आज हमें वो सब चीजें की इंसाइट मिलेगी, अंदर देखने का एक मौका मिलेगा। इसलिए कुदरत को, प्रकृति को और इस समय को धन्यवाद दें। और मैं आपको अंत में एक बोनस रूप में एक एक्टिविटी कराऊंगा, आप अपने अंदर एक बदलाहट महसूस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे शरीर में सारी चुनौतियों की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर हार जाता है तो कोई व्यक्ति जो है आपको नहीं जीता सकता है, क्योंकि विजेता कभी भगोड़ा नहीं होता और भगोड़ा कभी विजेता नहीं होता है। विनर्स नेवर बी क्विटर्स, क्विटर्स नेवर बी विनर्स। इसलिए जब हम नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो हमारा सिर नए नए विषैले हार्मोन पैदा करने लगता है। अपने विचारों को सर्वप्रथम सकारात्मक रखने की जरूरत है, ताकि हम अच्छी सेहत प्राप्त कर सकें, हंसी खुशी भरा जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि हंसी खुशी का सबश्रेष्ठ इलाज है। इसलिए ठहाका मारकर हंसिए और चिरंजीवी बनिए। कहा गया है कि इतना हंसिए कि पेट में मरोड़ उठने लगे, शरीर का एक एक जो है डेड सेल्स वो जीवंत हो सके। और कृतज्ञता की शक्ति में इतनी पावर है कि बीमार को भी स्वस्थ कर सकती है। मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति का, क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं करती है, देखा जाता है कि वहाँ दुआ भी कार्य करती है। शरीर किसी तरह की बीमारी को दूर करने के लिए हंसी खुशी की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए एकदम बिल्कुल प्रसन्न रहें, अच्छा मनोरंजक फिल्म देखें, हंसी कॉमेडी फिल्म देखें और अपने जीवन को एकदम बिल्कुल लोट पोट रखें। जो हम स्वास्थ्य के प्रति चाहते हैं उन सकारात्मक बातों को हम बार बार मुंह से बोलें, सोचें और चर्चा करें। अपना ध्यान बार बार हम सिर्फ अच्छी सेहत के विचारों पर ही लगाएं। हम अपनी खुशी पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करें, भोजन की सात्विकता, पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए भी भोजन ग्रहण करें। स्वाद के लिए भोजन न खाएं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन लें। अपने आसपास में जो भी देखें उसमें गजब की खुशी महसूस कर ब्रह्मांड कृतज्ञता का बार बार संदेश दें।
बार बार अपने मुंह से इस बात की घोषणा करें, मैं सिर्फ आदर्श विचार को ही सोचता हूँ, सिर्फ आदर्श चीजें ही देखता हूँ, सकारात्मक स्वास्थ्य मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मेरा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मेरे वश में रहता है। इस तरह के विचारों के दृष्टिकोण से बहुत ही कम समय में हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, और सिर्फ अपनी सोच पर काम करके हम आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, वजन और चीर यौवन को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णतः स्वास्थ्य शरीर की तस्वीर को ही देखें, अपने मुंह में बार बार इस बात को दोहराएं, बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, इस सच को महसूस करें, इस सोच के लिए ब्रह्मांड को संदेश भेजें और कृतज्ञता जाहिर करें। एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियां बह रही हैं, जहाँ सारी अच्छी चीजें अभी के अभी हमारे भीतर और बाहर के वातावरण में कथित रूप से विराजमान है। हम अपनी जिंदगी स्वयं बदल सकते हैं, हम खुद ही स्वस्थ हो सकते हैं। एक स्वस्थ इंसान ही हंसी खुशी भरा स्वस्थ जीवन जीता है। इसलिए मित्रों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हमारी श्वास रहने की है। इसको बड़े उपहार में बदल सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी को बदलना है। ये फ्रीक्वेंसी ही हमारे अंदर अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न कर देगी। तो आइए आज हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, अपनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, अल्फा वेव में चलते हैं और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसलिए मैं मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। आप आराम से बैठ जाएं, अगर कोई गाड़ी चला रहे हो या किसी मशीन पे काम कर रहे हो तो आप बंद कर दें, धीमा और गहरा सांस लें। सांस लेते समय चेहरे पे एक मुस्कान और मन में एक प्रसन्नता का भाव कि आज मैं वो शुभ घड़ी आ गई है जब मैं अपने जीवन को आनंदित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, परमात्मा हजार कदम से हमको संभाल लेगा। आज हम परमपिता परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, जो आनंद स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य स्वरूप है, जिसकी आभा मंडल पूरे संसार को दे दीप्यमान की हुई है। धीमा और गहरा सांस भाव करें, मेरा मन शांत हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, प्रमुदित हो रहा है। और गहरा सांस, मन शांत हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है, मन प्रमुदित हो रहा है। हा 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 हा। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, ठहाका मारकर हंसिए। सारे तनाव को रिलीज करिए, सारे उदासी को भगा दीजिए, सारे क्रोध को। जब हम प्रसन्न होते हैं, जब ठहाका मारते हैं, तो क्रोध भी हमारे पास नहीं आता है। वैसे ही जब सूर्य उगा रहता है तो अंधेरा नहीं आता है, रात्रि नहीं होती है, प्रकाश जब फैला रहता है तो अंधेरा नहीं होता है। वैसे ही जब मेरा मन प्रसन्न रहता है तो उदासी नहीं होती है। और गहरा जाएं, इस प्रसन्नता को और गहरा बोएं, ताकि और बड़ी मात्रा में प्रसन्नता आए। और देखें, जैसे जैसे अंदर प्रसन्नता जा रही है, उदासी अपने आप दूर हो रही है। जैसे जैसे प्रसन्नता अंदर जा रही है, उदासी अपने आप दूर हो रही है, मन खिल रहा है। ईर्ष्या की भावना सहयोग की भावना में बदल रही है। और गहरा, माँ प्रकृति को धन्यवाद। उसने बचपन से लेकर अब तक मुझे अनंत हवाएं दिया, जल दिया, भोजन दिया, मौसम के अनुकूल अनुकूल साग सब्जी फल फूल दिया। सूर्य को धन्यवाद, जो निरंतर मुझे जगाए रखा, मुझे क्रियाशील रखा। मैं अपने सहकर्मियों को धन्यवाद। मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ।
सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तक हमने जो है जाने अनजाने में जो जंक फूड खाया हुआ है, जो अपौष्टिक चीजें खाई हुई है, वो हमारे शरीर से मल मूत्रों के माध्यम से बाहर निकल रही है। हमारे अंदर जो नेगेटिव भावना है वो ब्लैक स्पॉट के रूप में बाहर हो रही है, बाहर हो रही है। और मैं प्रमुदित हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। हा हा हा। आनंदम, आनंदम, आनंदम। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासी हम। और गहरा जाएं। लोग मुझसे मित्रता करने के लिए आतुर रहते हैं। लोग मुझसे मित्रता करने के आतुर रहते हैं। मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे पास प्रकृति द्वारा प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है। आनंदम। आनंद की लहरों पे गोता लगाइए, आनंद की लहरों में गोता लगाइए। पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पवन पवन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़िए, आंखों को भी जाइए और